अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी बाकी पार्टीशंस रहती हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। लास्ट वीडियो में आपको ब्रीडिंग वाला बकरे और बकरियां दिखाई थी। ये उनकी वो पट्ठे हैं जो आगे तैयार हो रही हैं ब्रीड के लिए। तो ये इनके घर की पट्ठे हैं। तो किसी भी फार्म की जो कामयाबी होती है ना, वो दरअसल ये होती है। बाहर से तो एनिमल परचेज़ करके तो आप उनसे रख सकते हैं उन्हें, लेकिन बकरियों से बच्चे लेना, फिर उनकी पट्ठें आगे से या उनके जो पठोरे हैं, नर हैं, वो तैयार करना, उनको अपनी ब्रीडिंग के लिए या कुर्बानी के लिए तैयार करना, और जो पट्ठे हैं उनको ब्रीड के लिए तैयार करना, ये बेसिकली एक मुकम्मल फार्म का एक प्रोसेस होता है। तो ये जी तकरीबन जितनी भी आपको पट्ठें नज़र आ रही हैं, ये सारी इनकी अपनी बकरियों की, अपने बकरों की हैं। एवं गल है जी। इन्हों दी हो गई कोई 2 दिन के नेड़े कि खीरियां ने सारियां? कुछ हो गए ने, कुछ रह गए ने। मैं कुछ नज़र आ रही हैं कि 2 दिन हो गई होंगियां। यह खीरियां पट्ठां दे विच ज़्यादा छोटियां ने। ਇਹ 'ਚੋਂ ज़्यादा ਕਿਹੜੇ ਨਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਸਫੈਦ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ, ज़्यादा सफ़ेद आ रहे हैं? ਕਰਾਸ ਪਿਆ ਸੋ हल्का फुल्का प्रिंट ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦੀ? ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਟੇਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਠ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਖਲੋਤੀ ਐਵੇਂ ਹੀ सिंधी दी है ना? हाँ जी सिंधी। ये देखें जी, जो सिंधी बकरियाँ हैं ना गुलाबी, उनका और राजनपुरी का क्रॉस कुछ इस तरह का आ रहा है। कान कदरे कम लंबे हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ज़रा सीधा हो जाता है, बाल भी थोड़े कम हो गए हैं। तो ये भी एक खूबसूरत जानवर है। इधर नर खड़े हैं इनके पास। ये देखें ना, ये पूरी पार्टीशन, ये जब इस तरह से जानवर को मिलेगी ना खुली जगह, तो वो फिर सेहतमंद रहेगा, वो भागेगा, खेलेगा, चले फिरेगा। ये नर बच्चे हैं इनके पास जो अभी खीरे हैं, जो 2 दांत हो गए हैं, वो इन्होंने खस्सी करवा के तो उधर कुर्बानी के लिए तैयार कर लिए हैं। वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ए जड़े ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫੈਦ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਫੈਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਫੈਦ? ਸਫੈਦ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦੀ। ਰਾਜਨਪੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਈਏ ਸਿਰਫ 3 ਇੱਟਾਂ, यानी 1 फुट तकरीबन है उच्चा हो जाएगा। यह थोड़े साइडा ना उदा होएगा कि अगर कल जिमें हूँ साढ़े 2 दिन बारिशां रही तो थोड़ा गिली जगह हुई है ना, अंदर नहीं गिली होएगी। की ख्याल है ना? सिर्फ यह जगह अगर असीं इन्ना उच्चा कर दईए ना, क्योंकि मेन मसला बकरी नूं बनदा बारिश विच। मालक नूं सारा सैटअप करन तो बाद
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ये ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ बड़ी टेंशन है सर इससे ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ बड़ी 2 दिन बाद लगे रहने 2 दिन पूरे जो सुकान वास्ते जो भी ऐसे सुका के ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਪਏ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਂਗਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ सारा कुछ होते ਹੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ हाँ जी ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਈਏ ਬੈੱਡ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੋ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 40 ਐਵੇਂ ਤੇ 100 ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी सर ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ठीक ਐਵੇਂ ਆ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ भी हो जाएगा हवा भी सही फिरेगी ठीक है जी ये सेटअप था जी इनका जो असल में मैंने आपको दोबारा दोहरा दूँ और मुझे जो देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो ये चीज़ देख के खुशी हुई है बकरियां आप ले लेते हैं पैसों से आ जाती हैं सेटअप आप बना लेते हैं ये भी पैसों से बन जाता है लेकिन ब्रीड लेना और फिर ब्रीड को तैयार करके फिर उससे ब्रीड लेना तो यूँ फार्म जो है वो पूरा अपने प्रोसेस में आता है तो ये माशाल्लाह इनके पास एक अच्छी मिकदार में और फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज है बकरी फार्मिंग में ना मिकदार को मैनेज करना 5-10 बकरियां रख लेना उनको कर लेना और बात है लेकिन जब आप नंबर ऑफ़ एनिमल में चले जाते हैं जब आपके पास कोई 150 एनिमल खड़ा होता है और उसमें से फिर उसी क्वांटिटी में अगर डबल हो के बच्चे आते हैं और उन बच्चों के लिए जगह का अरेंज करना उन बच्चों को संभालना उनको टाइमली फीड पहले शुरू में करवाना फिर उनको उनकी खुराक को देखना तो ये जो एक लंबा प्रोसेस है बड़ा सब्र आज़मा इसमें अक्सर साथी जो हैं ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ आके हारते हैं वो फिर क्या करते हैं कि उनको सबसे पहले तो अपने ख़र्चे नहीं मैनेज कर पाते तो फिर मजबूरन बच्चे सेल कर देते हैं तो वही बच्चे तो दरअसल तैयार करके तो आगे आपने अपना फार्म का सेटअप चलाना होता है तो ये मैं अक्सर बाबर को भी समझाता होता हूँ फिर यहाँ कि ये जो बच्चे आते हैं और हम फटाफट बेच लेते हैं ना ये इसी तरह से है जिस तरह आप कच्चा फल तोड़ लें तो कच्चा फल तोड़ के ना अगले के काम का ना आपके काम का तो बहरहाल जी उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी जो कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं जिसमें ज़रा मायूसी फैली हुई है हर तरफ और काफ़ी साथी जो रब्ता करते हैं वो भी अक्सर परेशान होते हैं कि जी भाई कैसे आगे सेटअप चलेगा अखराजात बहुत हैं तो भाई अखराजात चलते हैं जब देखें आप अगर किसी चीज़ से प्रॉफिट लेना चाहते हैं ना इंडस्ट्री लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल की होगी तो उसके लिए फिर आपको उस तरह से सोचना भी पड़ेगा तो ये जब आप खुराक अपनी काश्त करेंगे आप ज़रात को शामिल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका नतीजा भी मिलेगा आपको और आपके लिए ये राहें हैं काफ़ी आसान हो जाएंगी तो इन भाई के लिए भी दुआ करें जी हमारे लिए भी करें कि हम भी इस फील्ड में लगे हुए हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी दे बाकी साथी भी जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे जुमे का दिन है अभी नमाज़ पढ़ के हैं हम गुनाहगारों की अल्लाह ताला दुआएं सुन लेता है इस तरह इस टाइम तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जी आपको दिखाते हैं ये 7 बकरों का यूनिट है सारा तो उस पर ज़रा वीडियो क्योंकि तफसील से बनानी पड़ेगी ताकि एक ही वीडियो में आपको जानवर जो हैं वो समझ आ जाएं और अगर कोई साथी लेना चाहें तो वो भाई से रब्ता करके तो सारे उठाना चाहें कोई या फिर अपने लिए वैसे घर की कुर्बानी के लिए लेना चाहें तो वो फिर मैं आपको नंबर भी दे दूँगा ओके जी दुआ में याद रखें जी अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।